नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको कुंडली में धन योग के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। कुंडली में सामान्य धन योग क्या होता है और महाधन योग क्या होता है, इसके विषय में आपको एक कुंडली के द्वारा हम समझाएंगे कि कुंडली में ऐसे क्या योग बनते हैं जिसमें आदमी को जीवन में सभी ओर से धन प्राप्त होता है और निरंतर जीवन में धन आता रहता है। तो आइए देखते हैं एक कुंडली के द्वारा इसे हम समझेंगे। आइए, देखिए ये एक कुंडली है ना। इस कुंडली में ये जो भाव होता है इसको बोलते हैं हम लग्न का भाव। इसको हम लग्न का भाव बोलेंगे। और कुंडली का ये जो भाव होता है, यहाँ पर हम धन लिखा हुआ है, इसको हम धन भाव बोलते हैं। इस भाव में जितने भी ग्रह होंगे और वो कुंडली के जिस भाव से संबंधित होंगे, आदमी के जीवन में उतना ही धन आएगा। यदि इस कुंडली में एक ग्रह है तो आदमी को नॉर्मल धन प्राप्त होगा, सामान्य आदमी सामान्य रूप से धनपति होगा। लेकिन इस कुंडली में 2 से ज़्यादा ग्रह हों, 3-4 ग्रह हों, तो आदमी उस मात्रा में अधिक धन कमाता है। इसके अलावा इस भाव में जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी वो वैसा उस हिसाब से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। कुंडली में देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि गुरु और शुक्र, ये 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली आदमी को जीवन में सबसे अधिक धन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। गुरु ग्रह के बाद सबसे अधिक क्षमता है शुक्र ग्रह की। पहला नंबर हम बोलेंगे जो नंबर 1 में शुक्र ग्रह है और नंबर 2 में गुरु ग्रह। ये 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि यदि ये धन भाव में बैठे हैं, इस भाव में गुरु और शुक्र बैठे हैं, या शुक्र या गुरु की दृष्टि भी इस भाव में है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में धन कमाता है, या हम बोल सकते हैं कि करोड़पति बनता है या करोड़ से ऊपर धन कमाता है। 4 ग्रह यदि इस कुंडली में है तो भी आदमी बहुत अधिक मात्रा में संपत्तिवान धनवान होगा। कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि 2 से अधिक ग्रह यदि इस कुंडली में इस भाव में मौजूद हैं, धन भाव में मौजूद हैं, तो आदमी करोड़पति बनेगा, अपार धन का स्वामी बनेगा। इसके अलावा गुरु ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ती हो, शुक्र ग्रह की मान लो यहाँ पर इस भाव में कोई ग्रह, 2 ग्रह बैठे हुए, 3 ग्रह बैठे हुए, यदि शुक्र बैठा हुआ इस कुंडली में और वो भी यदि इस ग्रह को, इस भाव को देखता है, गुरु यहाँ इस भाव में बैठ के इस भाव को देखता है, तो धन भाव में गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और गुरु शुक्र भी यदि इस भाव में बैठे हैं, तो इस अधिक मात्रा में आदमी को जीवन में धन प्राप्त होता रहेगा। तो ये रहा कुंडली में महाधन योग ऐसे कैसे बनता है, इसकी जानकारी मैंने आपको प्रदान की। और आपको इस भाव में यदि 2 ग्रह बैठे, यदि वो कमज़ोर हैं, उनका यदि बल कमज़ोर है, तो निश्चित रूप से उस ग्रह के रत्न और उस ग्रह के देवता की पूजा और उस ग्रह से जुड़े हुए समस्त उपाय करके धन योग को बलवान करना चाहिए। यदि इस भाव के स्वामी का बल बढ़ता है तो निश्चित रूप से आपको जीवन में अधिक धन प्राप्त होता है और आप संपत्तिवान बनते हैं, लक्ष्मीवान बनते हैं। तो ये रहा हमारा धन के जुड़ा हुआ ये एपिसोड। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके विषय में आप हमको जानकारी दें। और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।